हेलो क्लास 10th। आज बात करेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की, जिसमें हमें 3 लॉज करने हैं। बच्चों को इनकी डेफिनेशन रटवाई तो जाती है, लेकिन एक्सप्लेन बहुत कम कराया जाता है। अगर करवाया भी जाता है तो बच्चा खुद ही नहीं करता। आज बहुत ही आसान तरीके से हम तीनों लॉज को कर लेंगे और हमारे दिमाग में ये जिंदगी भर रहने वाले हैं। तो आते हैं सबसे पहले लॉ पर, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक सपोज करो यहां पर मैंने टॉल प्लांट ले लिया और एक जो है वो ड्वार्फ प्लांट ले लिया। दोनों के अलील्स बना दिए, अलील्स बनाए टॉल प्लांट का कैपिटल टी और ड्वार्फ प्लांट का बनाया स्मॉलर टी। ये क्या है दोस्तों? पेरेंट्स। तो यहां पेरेंट्स से नीचे जो चीज उतरती है उसे बोलते हैं गैमीट्स। पेरेंट्स से नीचे गैमीट्स के उतरने को ही आप बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी कि इसके पास अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 हैं सपोज करो, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नीचे जाके गैमीट्स फॉर्मेशन पे कितने हो गए? हाफ हो गए। सर, पेरेंट्स से गैमीट्स के नीचे उतरने पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और एक और चीज, पेरेंट से गैमीट का सेपरेट होना ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। ये भी लिख सकते हो। तो यहां पर सेग्रीगेट हुआ कैपिटल टी अलग। यहां पर सेग्रीगेट क्या होगा? स्मॉलर टी अलग। दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगेन मैंने क्या किया, एक प्लांट ले लिया टॉल और एक ले लिया ड्वार्फ। जो टॉल प्लांट है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए उसको कैपिटल टी वाले अलील मिले हैं। जो स्मॉलर आपका प्लांट है उसमें क्या हुआ है? स्मॉलर टी लिए है, क्योंकि ये एक रेसेसिव ट्रेट है। तो अब आपको ध्यान में रखना है, पहले पेरेंट्स से क्या हुआ? गैमीट्स नीचे उतरे। पेरेंट्स से गैमीट्स के नीचे उतरने को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। यहां पर भी उतरे दो। अब कैपिटल टी स्मॉलर टी के साथ अगर क्रॉस करता है तो हमें मिलता है कैपिटल टी और स्मॉलर टी। और ये जो जनरेशन होती है ये होती है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन पर सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो कैसे आएंगे? कैपिटल टी स्मॉलर टी और कैपिटल टी स्मॉलर टी। सारे आउटकम्स जो हैं F1 जनरेशन में सेम आए हैं, लेकिन ये कैसे दिखते होंगे वो डिसाइड करेगा आपका डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब कैपिटल टी जो है वो टॉल रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी आपके आउटकम में या ऑफस्प्रिंग में कैपिटल टी मौजूद है और वो डोमिनेंट है, तो हर प्लांट जो है यहां पर वो कैसा बनेगा? तो आप बोलेंगे सर ये सारे के सारे प्लांट जो हैं वो टॉल बनेंगे, क्योंकि टॉल जो था वो कैरेक्टर या ट्रेट जो है वो डोमिनेंट था, इसलिए ये सब में अपीयर हुआ। ये हुआ आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या समझते हैं सर? तो सपोज करो यहां पर ये आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि सिंगल कैरेक्टर देख रहे हैं। अब हम लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसमें आसानी से समझ पाएंगे। तो सर हमें पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग आपका पेरेंट्स जो है वो गैमीट्स में तब्दील हो जाते हैं। पेरेंट्स से गैमीट्स जो है वो सेपरेट कर जाते हैं। तो पेरेंट्स जब सेपरेट कर रहे होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली अपने अलील्स जो है ना वो पेयर करते हैं। इंडिपेंडेंटली कैसे? ये वाला आर जो है वो इस वाई के साथ पेयर करके भी नीचे उतर सकता है, ये वाला आर इस वाई के साथ भी पेयर करके उतर सकता है, और यही वाला आर इस वाले वाई के साथ भी पेयर करके उतर सकता है। मतलब ये आर इसके साथ भी उतर सकता है, इसके साथ भी उतर सकता है, इसलिए ये कैसा हो रहा है? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है। और इसको और सिंपल तरीके से समझाऊं तो पहले के बाद फर्स्ट F1 जनरेशन में सारे राउंड येलो आते हैं। राउंड येलो कैसे आए हैं सर? आर आर वाई वाई। ये कैसा है प्लांट? राउंड येलो। आपने लिख दिया ये प्लांट है राउंड येलो। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि पेरेंट्स से जब नीचे गैमीट्स उतरते हैं तो ये जो कैपिटल आर है वो इस y के साथ पेयर करके भी उतर सकता है, और वो जो है वो इस y के साथ भी पेयर करके उतर सकता है। क्या ये r जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ है नीचे गैमेट्स में? बिल्कुल सर। ऐसे ही ये वाला r जो है वो इस वाले y के साथ भी आ सकता है और इस वाले y के साथ भी आ सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब सेग्रीगेशन होता है तो आपके जो अलील्स हैं, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी गैमेट्स जो हैं, उसके जो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इसलिए इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगेन समझते हैं सर, राउंड येलो हमने प्लांट लिया, सर इसके पेरेंट्स से नीचे उतरने को हम क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन होना, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल देंगे। अच्छा सर, जो सेग्रीगेशन हो रहा होता है तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा। जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ ही असॉर्ट होगा, जरूरी नहीं है कैपिटल आर जो है वो स्मॉलर वाई के साथ ही असॉर्ट होगा। सर वो दोनों के साथ हो सकता है, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ। जरूरी नहीं है स्मॉलर आर स्मॉलर वाई के साथ ही मिलेगा, नहीं सर ये इसके साथ भी मिल सकता है और ये कैपिटल वाई के साथ भी मिल सकता है। तो यही है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों लॉ आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिएगा, आपके पेपर में इससे ऊपर नहीं आएगा।